सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। देखो, हम कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उसमें विधा का प्रकार होता है, जैसे कि नई कविता, हास्य व्यंग कविता, हाइकू आदि अलग अलग विधा के प्रकार होते हैं। उसी प्रकार एक विधा का प्रकार है गज़ल। तो आज हम गज़ल इस कविता का अध्ययन करेंगे। गज़ल ये जो कविता है वह मानिक वर्मा इन्होंने लिखी है। मानिक वर्मा जी, इनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। मानिक वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता आदि गज़ल संग्रह है। आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि प्रमुख कृतियाँ इन्होंने लिखी हैं। थोड़ा सा पद्य संबंधी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं गज़ल किसे कहते हैं। तो गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। यानी शेरों के समूह से गज़ल बनती है। दो पंक्तियों के समूह को शेर कहते हैं। ऐसे अनेक शेरों से मिलकर एक गज़ल तैयार हो जाती है। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। यानी कर्म को महत्व प्रदान करने वाली ऐसी ये गज़ल है कि जीवन में कर्म सुंदर होने चाहिए, ये सीख देने वाली ऐसी गज़ल। तो आइए देखते हैं गज़ल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जल कर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो आइए देखते हैं इस गज़ल का भावार्थ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो इसमें से कठिन शब्दार्थ है। स्वर्णिम का अर्थ है सोने के रंग का, शिखर का अर्थ है सिर या चोटी, शौक का अर्थ है ख्वाहिश, नींव का अर्थ है आधार। तो यहाँ पर मानिक वर्मा जी इस शेर के माध्यम से यह कहते हैं कि आपसे किसने कहा है कि स्वर्णिम शिखर बनो। यानी स्वर्णिम का मतलब क्या है, तो सोने के रंग का, यानी चमचमाता हुआ। यानी जिस तरह से चमचमाते शिखरों को देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं,
तो उसी प्रकार शिखर बनने की कोशिश मत करो। तो अगर तुम्हें शौक दिखने का है, यानी लोग तुम्हारी प्रशंसा करें ऐसा तुम्हें लगता है, तो तुम नींव के अंदर दिखो, ऐसा वह कहते हैं। नींव का मतलब है जड़। जिस तरह से पेड़ की जड़ों की वजह से पेड़ मजबूती से खड़ा रह पाता है, कोई भी इमारत हो, अगर उसकी नींव अच्छी है तो ही वह अच्छे से खड़ी रह पाती है। और इसीलिए कवि मानिक वर्मा जी यहाँ पर बताते हैं कि अगर तुम्हें शौक दिखने का है तो तुम नींव के अंदर दिखो, यानी जड़ में। जैसे कि अगर कोई इमारत खड़ी हो जाती है तो उससे पहले नींव के अंदर जो ईंटें और पत्थर होते हैं वह छुपने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वह किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि वह जड़ में होते हैं। लेकिन वह जड़ में है, उसी की वजह से इमारत पूरी खड़ी हो सकती है, और खड़ी होने के बाद लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसका मूल आधार क्या होता है? नींव होती है, ये जड़ें होती है। और इसीलिए यहाँ पर मानिक वर्मा जी बताते हैं कि अगर आपको शौक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो। जिस तरह से सभी चमचमाते शिखरों को देखकर खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों का जिनके कारण ये शिखर बन सके। यानी यदि नींव के ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। जिस तरह से नींव के अंदर जो ईंट और पत्थर होते हैं वह इमारत को या शिखर को मजबूती देने का काम करते हैं, उनकी वजह से ही वह मजबूती से खड़े हो पाते हैं, जिनकी लोग प्रशंसा करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मानिक वर्मा बताते हैं कि स्वर्णिम शिखर बनना है तो, यानी शौक दिखने का है तो कहाँ पर दिखो? तो जड़ों में दिखो, ऐसा वह कहते हैं। और इसलिए वह कहते हैं कि अगर शौक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो इसमें से कठिन शब्दार्थ है गर्द। गर्द का मतलब है धूल। मील का पत्थर जिसे माइलस्टोन कहते हैं। तो यहाँ मानिक वर्मा इस शेर के माध्यम से कहते हैं कि यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाइए, जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है। यानी वह यहाँ पर कहते हैं जब भी आंधी आती है और धूल उठती है तो वह आकाश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है और आकाश में हर जगह वह फैल जाती है। उसी प्रकार तुम अपने कर्मों के प्रभाव से चारों तरफ फैल जाओ, ऐसा वह कहते हैं। और इसलिए वह कहते हैं अगर तुम्हें कुछ बनना ही है तो तुम गर्द बनकर आसमानों पर अपना नाम लिखो। अपने कर्मों की वजह से तुम्हें लोग याद रखें, हर तरफ तुम्हारी चर्चा हो जाए, ऐसा तुम काम करो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, यानी अगर तुम कहीं पर बैठे हो, कहीं पर खड़े हो, तो वहाँ भी तुम किसी के पथदर्शक बनो। जैसे कि मील का पत्थर जिस प्रकार एक पति को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करें। यानी अगर कहीं पर बैठे हैं तो भी लोग आपके कार्य से प्रभावित हो, या आप ऐसा काम करें कि
लोग आगे बढ़ सके या लोगों को आगे बढ़ने में आपकी सहायता हो, अच्छे मार्ग पर चलने में आप उनके सहायक बनो। जिस तरह से मील का पत्थर राहगीर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है या रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार आप अपने जीवन में इस प्रकार काम करो कि आपके कार्य से लोग अपने जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ सके। सिर्फ दिखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यानी यहाँ पर मानिक वर्मा जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। और इसलिए वह कहते हैं सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, यानी कोई देख रहा है इसलिए सिर्फ सज धज कर तैयार होना और सिर्फ लोग हमें देखे तो ये कोई दिखना नहीं, ऐसे यहाँ पर मानिक वर्मा जी कहते हैं। वह कहते हैं आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यानी इंसान के अंदर इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए वह कहते हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। यानी सिर्फ ऊपर से सज संवर कर सुंदर दिखना कोई दिखना नहीं है, तो मन में मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज के सभी व्यवहार, यानी समाज के साथ हमारा व्यवहार इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें इंसानियत हो, मनुष्यता हो। आगे देखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो इस शेर के कठिन शब्दार्थ है शक्ल। शक्ल का मतलब है सूरत, चेहरा। आईना का मतलब है शीशा। तो मानिक वर्मा जी यहाँ पर कहते हैं जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। वो किस तरह का आईना बनाना चाहते हैं, यानी वह इंसान को यह बताते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, यानी जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए वो बताते हैं कि हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसीलिए वह कहते हैं कि टूटकर हमें बिखरना नहीं है, इस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए कि कितनी भी समस्याएं आए, संकट आए, उसका डटकर सामना करना हमें आना चाहिए, ना कि टूटकर बिखरना चाहिए। और वह ये भी बताते हैं कि पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यानी पत्थरों का जो शहर है जिसमें इंसानियत कम होती जा रही है, ऐसे इस शहर में तुम इंसानियत का आईना लेकर दिखो, आईना लेकर आओ और सहानुभूति पूर्वक सबके साथ व्यवहार करो। ऐसा वह बताते हैं कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझें। आगे देखते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जल कर मोम के भीतर दिखो। तो इस शेर के कठिन शब्दार्थ हैं महसूस। महसूस का मतलब है एहसास। मोम का अर्थ है मोमबत्ती, भीतर का मतलब है अंदर। तो इस शेर के माध्यम से मानिक वर्मा जी यह समझाते हैं कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। जलन का मतलब है यहाँ पर दर्द, वेदना या पीड़ा। यानी हम दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को कब समझ सकते हैं कि जब हम जिस तरह से
मोम के अंदर का धागा जलता है तब उसे मोम के जलने का एहसास होता है, उसी प्रकार हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए। और हम ये तभी कर सकते हैं जब आगे वह बताते हैं कि किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, यानी उन्हीं के बीच में से, यानी उन्हीं में से एक हो जाओ, तभी उनके दुख दर्द तुम समझ सकोगे। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे, ऐसा मानिक वर्मा जी इस गज़ल के माध्यम से कहते हैं। तो इस शेर में वह बताते हैं कि दूसरों की तकलीफ दर्द हमें तभी महसूस होगा जब हम संवेदनशील होंगे, हमें इंसानियत होगी, दूसरों के दर्द पीड़ा को समझने की सोच हमें होगी, तभी हम क्या करेंगे, दूसरों के दुख दर्द को कम करने के बारे में हम सोच पाएंगे। और इसीलिए वह कहते हैं कि आपको तभी महसूस होगी हर दिल की जलन, यानी हर व्यक्ति की, जो व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, उसका दर्द हमें तब पता चलेगा जब हम उन्हीं के बीच में रहकर उसको महसूस कर सकें, तो हम उस पर उन्हें मार्गस्थ कर सकेंगे, कुछ नया उपाय उन्हें समझा सकेंगे, ऐसा वह कहते हैं। और इसीलिए वह कहते हैं ये सब तब होगा जब किसी मोम के अंदर धागे सा जलकर दिखो, ऐसा वह कहते हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो इस शेर के कठिन शब्दार्थ हैं जुगनू। जुगनू यानी फायरफ्लाई जिसे इंग्लिश में कहते हैं। धुंध का अर्थ है धुआं या कोहरा। तो यहाँ पर गजलकार मानिक वर्मा जी कहते हैं एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जैसे कि घनघोर अंधेरे में एक चमकता हुआ जुगनू और उससे मिलने वाला जो प्रकाश है उस वह भी काफ़ी लगता है, महत्वपूर्ण लगता है। और इसीलिए वह कहते हैं जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, धुंध यानी धुआं या अंधेरे के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। जिस तरह से घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू, तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। ये संदेश इस शेर के माध्यम से मानिक वर्मा जी देते हैं। यानी जिस तरह से घने अंधेरे में एक जुगनू की चमक महत्व रखती है, उसी प्रकार इंसान की जिंदगी में अगर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं तो उनमें हिम्मत जगाने का महत्वपूर्ण काम इंसान को करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मानिक वर्मा जी बताते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। तो इसमें से कठिन शब्दार्थ है मर्यादा। मर्यादा का मतलब है हद या सीमा। सीप का अर्थ है शंख। तो देखो एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। मोती बहुत मूल्यवान होता है ना, लेकिन वो कहाँ पर दिखता है, तो वह सीप के अंदर होता है। और इसीलिए वह कहते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए।
तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। यानी जिस तरह से सीप के अंदर मोती छुपा होता है वह बहुत ही मूल्यवान होता है, उसी प्रकार तुम भी अपना कार्य इस प्रकार करो कि तुम्हें महत्व प्राप्त हो जाए सारी दुनिया की नज़रों में और तुम श्रेष्ठ बन सको, एक मोती की तरह अनमोल बन जाओ। ऐसा संदेश इस शेर के माध्यम से माणिक वर्मा जी देते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यानी यहाँ पर देखो कठिन शब्द है नाजुक, नाजुक का अर्थ है कोमल। गजलकार माणिक वर्मा जी बताते हैं कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, यानी कोई कली है लेकिन फूल बनने से वह डर रही है। उसे डर किस बात का है कि जैसे ही वह फूल बनेगी तो तितली आकर उस पर बैठ जाएगी, इस बात का उसे डर है। तो इस शेर के माध्यम से माणिक वर्मा जी बताते हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। यानी इस शेर के माध्यम से माणिक वर्मा जी यह बताते हैं कि कोई आगे बढ़ने से डर रहा है, अपने विकास पथ पर यानी अपने ध्येय तक पहुंचने में कोई डर रहा है तो उसका डर कम करने का काम तुम करो, ऐसा वह बताते हैं। यानी कोई डर रहा है आगे बढ़ने से, वह अच्छा कार्य कर रहा है लेकिन डर उसके मन में है और वह आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसे आगे बढ़ने के लिए तुम प्रयास करो और उसके मन में जो डर है उस डर को तुम भगाओ, ऐसा वह यहाँ पर कहते हैं। और इसीलिए वह कहते हैं तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो, यानी उस फूल को ऐसा लगना चाहिए कि तितली यहाँ पर है ही नहीं, यानी टूटे हुए पर के समान दिखनी चाहिए। यानी उसे ऐसा समझाओ कि उसे डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए आगे बढ़ने के लिए इंसानों को। यानी जो मनुष्य जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है उसका सही पथदर्शक बनने के लिए इस शेर के माध्यम से माणिक वर्मा जी प्रेरित करते हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो इस शेर के कठिन शब्दार्थ हैं शक्ल, शक्ल का मतलब है चेहरा, अक्सर का मतलब है हमेशा, ये दो कठिन शब्दार्थ है इसमें। तो कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, भीड़ में यानी जहाँ पर बहुत सारे लोग हो, यानी इस पूरे संसार के लिए यहाँ पर भीड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, यानी इस संसार में मुझे ऐसी शक्ल दिखे, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तुम यानी कौन? ईश्वर। यानी जिस तरह से ईश्वर की पूजा की जाती है उसी प्रकार मैं तुम्हारे समान ही हर इंसान को मानूं और उसके साथ इंसानियत के साथ व्यवहार करूं, उसके साथ अच्छा बर्ताव करूं। और इसीलिए वह कहते हैं कि यह संसार मनुष्य का एक सागर है, भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ, तुम तो सर्वव्यापक हो। यानी अंत में वह ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि जिस चेहरे को मैं देखूं उसमें मुझे तुम नजर आओ, हे ईश्वर। जिस तरह से मैं तुम्हें मानता हूँ, तुम्हारी पूजा करता हूँ, उसी प्रकार मैं हर इंसान के साथ अपना व्यवहार रखूँ, यानी संवेदनशील रहूं, उनके दुख दर्द तकलीफ़ों को समझ सकूं और इसीलिए मुझे हर चेहरे में तुम दिखो, ऐसी प्रार्थना अंत में वह करते हैं।
ये जो गज़ल है वो गज़ल यहाँ पर समाप्त होती है। ये जो गज़ल है वह गज़ल मेरी इबादत है इसमें से ली गई है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।